चक्रों में ये जो आज भजन देखे, आपका जो म्यूजिक देखा, आपका जो एंथुसियाज्म देखा, बहुत बहुत खुशी हुई। और मैं ये बिल्कुल यकीन से कह देता हूँ कि ये निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स इस धरती पे, इस राजपुरा में ये बढ़ेगी और प्रोग्रेस करेगी। बहुत बहुत खुशी हुई और आप सबको मैं मुबारक करता हूँ। राजपुरा आने पर आप पीछे बहुत बढ़िया, घर की बात है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे राजपुरा की जनता को या संगत को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज करते रहेंगे कि भजन में और भक्ति में जमे रहें, इसी में आपको रहमतें मिलती जाएंगी। प्यार से कहना। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। आज आप राजपुरा गए हैं तो इससे आज सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स का 11वीं ब्रांच खुल रही है, उसका उद्घाटन हमारे प्रेम सिंह जी के कर्मकांडों द्वारा अभी हुआ है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो राजपुरा और आसपास के क्षेत्र में बसते हैं, वो सभी भजन भी सीखें और भक्ति से भी जुड़ें, संगीत के माध्यम से भक्ति से जुड़ें और आगे से आगे ये इनके कैरियर ग्रोथ में भी काम आए और इनको भक्ति के जुड़ने में भी काम आए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विनोद गंधर्व है और मैं निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट है, उसके एज अ प्रिंसिपल थोड़ी व्यवस्था देख रहा हूँ। तो अभी ये 11th यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ओपन किया गया है और इसमें एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न रखा गया है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, जितने भी म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो यूजीसी के अंडर कॉलेजेस में म्यूज़िक सिखाया जाता है या यूनिवर्सिटीज़ में है, या गंधर्व महाविद्यालय या प्राचीन कला केंद्र है, या इलाहाबाद से है, या खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, तो सब में म्यूज़िक की फीसेज बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। तो ये बड़ी कृपा हमें सदगुरु माता जी की कृपा से यहाँ पे हुई है कि राजपुरा में ये ब्रांच यहाँ पे खुली है और बड़ी फीस भी इसमें ना के बराबर है और ओपन फॉर ऑल रखा गया है। ऐसा नहीं कि निरंकारी संघ निरंकारी भवन में इंस्टीट्यूशन खुला है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि निरंकारी ही लोग आएंगे, यहाँ पर ओपन फॉर ऑल है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है और संगीत की शिक्षा ले सकता है। और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एफिलेटेड है, जिसमें बच्चों को डिग्री भी दी जाएगी और डिग्री का फायदा ये 12th के बाद ये डिग्री किसी के पास है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। CBSE एफिलेटेड जो स्कूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको जॉब लग सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें है और स्किल डेवलपमेंट के तहत भी ये कोर्स आता है। इसमें कोई एज लिमिट भी रखी हुई है? एज अगर आपने एज सब्जेक्ट इसको लेना है देन फिर तो इसकी एज लिमिट है। अगर हॉबी क्लास के तरीके से लेना है तो हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे वोकल क्लासेज है, हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हॉबी के तरीके से तो आपको अगर सिलेबस आपने सीखना है तो फिर तो ये 5 साल का कंप्लीट कोर्स है, लेकिन इसमें ये है कि आप जब थ्योरी लिखने लायक बच्चा हो जाता है तो उसमें एडमिशन ले सकता है, बट फाइनल ईयर वो तभी कर पाएगा जब उसके पास 12th का सर्टिफिकेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल उसने 8th तक वो पहुंच गया और उसके 4 या 5 ईयर कंप्लीट हो गए, बट डिग्री उसको तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। बेसिक एजुकेशन 12th इसमें है, उसके बाद ये डिग्री साथ में हो, दैट इज इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन। और विदेश अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए ये डिग्री कैसे है जी? अगर कोई विदेश जाना विदेश अगर जाना चाहता है तो
ये डिग्री एक्चुअल जो है स्किल डेवलपमेंट में भी आती है। तो बाकी ये जो वीज़ा के प्रोसेस होते हैं उसमें 3-4 केसेस आए हैं हमारे सामने, मैंने स्टूडेंट भी कई गए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये डिग्री रही है। और डिमांड होती है, स्किल्स की डिमांड रहती है फॉरेन में। मैं बिल्कुल स्किल की डिमांड तो है, और मैं ये बिल्कुल यहाँ संदेश नहीं देना चाहूँगा कि आप फॉरेन जाने के लिए डिग्री करें। तो ये डिग्री जो है ना, आप सीखने के लिए करें और भक्ति के साथ जुड़ने के लिए करें। और अभी जो समाज की दुनिया की हालत है, एक मिशन तो हमारा बहुत अच्छा एक शांति का मैसेज दे ही रहा है समाज में, लेकिन संगीत जितने भी हमारे अभी तक की एजुकेशन सिस्टम है उसमें संगीत म्यूजिक ऐसा एक विद्या बची है जिसमें अभी भी गुरु शिष्य परंपरा जिंदा है। मतलब अभी तक भी स्टूडेंट अपने गुरु के पैर छूते हैं, वही उनके सामने बैठेंगे नहीं, वही इज्जत मान सम्मान, और ये संस्कार अगर जाएगा दुनिया समाज में भी जाएगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी इससे। यहाँ पर कौन कौन से टीचर होंगे जो सीखने? अभी यहाँ पे लोकल फैकल्टी में अभी शुद्धिता जी और शुभदीप जी जो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर, जो स्टूडियोज में काम करते हैं। तो यहाँ पर गिटार क्लासेस, हारमोनियम क्लासेस, वोकल क्लासेस। और अभी जब सिलेबस की बात आएगी, क्योंकि अभी इनोग्रेशन हुआ है इस साल, तो इनोग्रेशन के तौर पे हमें, क्योंकि अगस्त में फर्स्ट थ्योरी पेपर होता है, तो अभी तो हम एग्ज़ाम यहाँ से नहीं दिला पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि यहाँ कोशिश हर फैकल्टी में ये है कि बहुत बड़े उस्ताद कोई आए और जिनसे बच्चों को फ़ायदा मिले क्लासिकल। थैंक यू। आपको लगे आराम से